मादी दुनिया 46। मेरे जहन में एक ख्याल था जिसे मैं शेयर करना चाहता था। अगर कोई लोगों का मुशाहिदा करे तो वो वाज़े तौर पर देखेंगे कि ज़हनी सुकून और कामयाबी शोहरत, किस्मत, इख्तियार, ख़ानदान, दोस्तों आ किसी के करियर से नहीं होती। ये वाज़े है क्योंकि जिन लोगों के पास उन चीज़ों में से सबसे ज़्यादा है वो किसी और के मुकाबले में ज़्यादा जज्बाती और ज़हनी मसाइल का सामना करते हैं, जैसे कि बेचैनी, डिप्रेशन, तनाव और खुदकुशी के रुझानात, और वो सबसे ज़्यादा मुनशियात और शराब के आदी होते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला अकेला ही लोगों के दिलों को कंट्रोल करता है, जो ज़हनी सुकून का मरकज़ है वही फैसला करता है कि किसको ज़हनी सुकून मिले। इसे हासिल करने की शर्त सिर्फ खुलूस के साथ इसकी इताअत है, जो नेमतें इसकी रज़ामंदी के तरीक़ों से अता की गई हैं, जैसा कि कुरान करीम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात में बयान किया गया है। बाब 13 अल्लाद आयत 28। बिलाशुबा अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है। और बाब 16 अल-नहल आयत 97। जिसने नेक अमल किया, खा वो मर्द हो या औरत, हालांकि वो मोमिन है, हम उसे ज़रूर अच्छी ज़िंदगी बसर करेंगे। जबकि इस इताअत से रूगर्दानी करने वाले को सुकून क़ल्ब और दोनों जहानों की कामयाबी से रोक दिया जाएगा, खा उसके कदमों में दुनिया ही क्यों ना हो। बाब 20 ताहा आयात 1-2-4-1-2-6। और जो मेरी याद से रूगर्दानी करेगा, इसकी ज़िंदगी तंदस्ती से गुजरेगी और हम से क़यामत के दिन अंधा उठाएंगे। वो कहेगा, ए मेरे रब, तो ने मुझे अंधा क्यों उठाया जबकि मैं देख रहा था। अल्लाह ताला फरमाएगा कि इसी तरह हमारी निशानियां तेरे पास पहुंची और तूने उनको भला दिया, और इसी तरह आज के दिन तुझे भला दिया जाएगा। लेकिन इस बहस का मकसद कुछ और समझना है। चूंकि ज़हनी सुकून और कामयाबी का ताल्लुक दुनियावी चीज़ों से नहीं है, जैसे कि दौलत, इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान इस मादी दुनिया को छोड़ दे और वो मौक़े जो अल्लाह ताला ने अता किए हैं, जैसे कि खुद को तालीम देने का मौका। इस्लाम तवाज़ुन का मजहब है और इस मामले में भी तवाज़ुन बेहतरीन है। एक मुसलमान को चाहिए कि वो उन जायज़ मौक़े का इस्तेमाल करे जो इन्हें अता की गई हैं, और उनको अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इस्तेमाल करने से रोके बगैर। मिसाल के तौर पर, किसी को तालीम को तर्क नहीं करना चाहिए और एक अच्छी और हलाल मुलाजमत के पीछे लगना चाहिए, क्योंकि अमन और कामयाबी उनके साथ नहीं है। इंसान को ये समझना चाहिए कि दुनियावी कामयाबी बज़ात खुद बुरी नहीं है, ये बुरी अच्छी हो जाती है। इसका इन्हिसार इस बात पर है कि इसे किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि दुनियावी कामयाबी हासिल करने के लिए जो नेक और हलाल दुनियावी मौक़े अता किए गए हैं, इससे इस्तिफ़ादा करना चाहिए ताकि वो अपने किए हुए नेक अमाल की मिक़दार में इजाफ़ा कर सके और मुआशरे में नेकी फैला सके। मिसाल के तौर पर, जो कोई अच्छी नौकरी हासिल कर ले, जैसे कि डॉक्टर बनना, इसे चाहिए कि वो अपनी तनख्वाह और समाजी असर और रसूख को अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इस्तेमाल करे। वो अपने काम की मिक़दार को कम कर सकते हैं, क्योंकि उनकी ज़्यादा तनख्वाह उनके अखराजात और माली ज़िम्मेदारियों को आसानी से पूरा करती है, ताकि वो ज़्यादा वक्त इस्लामी इल्म को सीखने और इस पर अमल करने के लिए वक्फ़ कर सकें और फ़ायदामंद मंसूबों में हिस्सा लेने के लिए ज़्यादा वक्त वक्फ़ कर सकें। ये तमाम चीज़ें नेक अमाल करने और मुआशरे में नेकी फैलाने की सूरत में अल्लाह ताला की मुखलसाना इताअत में इजाफ़ा करेंगी। ये सब काम मुश्किल या नामुमकिन है जब किसी को दुनियावी कामयाबी हासिल नहीं होती, जो अच्छी मुलाजमत के साथ किसी को हासिल होती है। यही वजह है कि बहुत से सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमीन ने उन अच्छे दुनियावी मौक़े से इनकार नहीं किया जो उन्हें पेश किए गए थे, जैसे कि किसी शहर का गवर्नर होना। उन्होंने इस दुनियावी कामयाबी को मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इस्तेमाल किया, और इसलिए उनके ज़हनी सुकून और दोनों जहानों में कामयाबी हासिल की। नतीजा अखज़ करने के लिए एक मुसलमान को ये समझना चाहिए कि ज़हनी सुकून और दोनों जहानों में कामयाबी सिर्फ़ अल्लाह ताला की मुखलसाना इताअत में मुज़मर है, जिसमें उन नेमतों को इस्तेमाल करना शामिल है जो उसकी रज़ा के लिए अता की गई है। उनको चाहिए कि इस इताअत को बरकरार रखते हुए उनको मिलने वाले अच्छे दुनियावी मौक़े का इस्तेमाल करें, ताकि दोनों जहानों में उनकी सलामती और कामयाबी में इजाफ़ा हो, और उन्हें दुनिया की कामयाबी से मुँह नहीं मोड़ना चाहिए जब तक कि वो हकीकी मानों में अपनी सच्ची इताअत को बरकरार न रख सकेंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी वेबसाइट www.sheikhpod.com पर 400 से ज़्यादा मुफ्त ई-बुक्स, ऑडियो बुक्स, इन्फोग्राफिक्स, पॉडकास्ट और ब्लॉग दस्तयाब है।